I had masturbation addiction for 4 years and I have tried every single shit advice on YouTube. मैंने बहुत ट्राई किया है इस चीज़ को ठीक करने के लिए. बहुत सारी फालतू की यूट्यूब वीडियोस देखी है, नो फैप पे भी आया हूँ मैं, बट कुछ नहीं हुआ. एक वीडियो में लिटरली ये बता रखा था कि भाई अपने हाथ में रबर बैंड पहन लो एंड जब भी तुम्हें अर्जेस आए रबर बैंड को खींचो एंड छोड़ो, उससे तुम्हें दर्द होगा एंड देन यू विल रियलाइज कि ओ आई डोंट हैव टू मास्टरबेट. आई वॉज लिटरली हार्मिंग माई सेल्फ. निशान पड़ गए थे रिस्ट पे रबर बैंड मारने से, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. इस एडिक्शन ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी भाई. मेरी सोशल लाइफ ख़राब हो गई थी. मैं खुद अच्छा फील नहीं करता था, ऑकवर्ड सा था, बात करना नहीं आता था, स्टटर करते रहता था मैं. ना कोई मोटिवेशन थी, ना कोई गोल्स है, ना कोई पर्पस था. बस पूरे टाइम गेम खेलते रहता था एंड मास्टरबेट करते रहता था. Scroll on social media, eat junk food. That was my life. I was not socializing at all. I had zero friends. At that point, I had a girlfriend. I don't know how, but वो relationship ख़त्म हो गई because I was not mature enough to handle the relationship. And honestly मेरी गलती थी कि मैं उस टाइम पे relationship पे आ गया. अभी तुम भी इस same situation से गुजर रहे हो. And I have to tell you bro, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा. Because porn and masturbation is just a fucked up way of ejaculation. Now imagine, you're seeing porn. हो क्या रहा है? तुम्हारे दिमाग में साइकोलॉजी चल क्या रही है? You're seeing another man having sex with a girl जिससे तुम attracted हो. Like you found her attractive. And you're just watching another man plumb her while you're just there. क्या कर रहा है तुम्हारे दिमाग को, क्या कर रहा है तुम्हारी मेंटालिटी को ये? इट इज़ मेकिंग यू अ लूजर. इट इज़ मेकिंग यू अ कक. आई नो यू आर ट्राइंग सो हार्ड टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट तुम्हें पता है कि ये चीज़ प्रॉब्लम है. ताली बजाओ अपने लिए, आप गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ प्रॉब्लम है. टू दिस डे आई नो सम पीपल जो मेरे को बोलते हैं मास्टरबेशन पॉर्न देखना नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है. इस चीज़ को तुमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि आजकल ये तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं लगती है. एंड आई ऑल्सो यूज टू थिंक लाइक दैट कि हाँ भाई प्रॉब्लम ही नहीं है ये, इट इज़ ओके. कितना गलत था मैं. स्लोली आई स्टार्टेड सीइंग माई लाइफ गेटिंग ruined because of this shit addiction. I fabbed like 4-5 times a day, played video games every single day, did nothing productive, जिम भी नहीं जाता था, बॉक्सिंग भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था भाई, कुछ नहीं. जब लॉकडाउन चालू हुआ मैं इन चीज़ों में और ज़्यादा घुस गया, वीडियो गेम्स और ज़्यादा खेलना चालू कर दिया. दिस हैबिट got like enhanced, got on steroids. I started doing it before even getting out of the bed. like imagine, दिन चालू होने से पहले ही कर दिया एंड पूरे दिन गेम खेलते रहता था. दिस एडिक्शन स्टार्टेड टू रॉट माई ब्रेन फ्रॉम द इनसाइड. इतना बुरा लगता था मेरे को. बहुत चीज़ें ट्राई करी है मैंने इस चीज़ को छोड़ने के लिए, कुछ भी काम नहीं आई है. बट फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने एक बुक पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एवर सैट डाउन एंड रेड अ बुक प्रॉपरली, जिससे मैंने एक्चुअली में एक्शंस भी लिए. एंड वो बुक पढ़ के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि काश काश ये बुक मैं 2 साल पहले पढ़ लेता. मेरे पास एक गंदा सा एडिक्शन नहीं होता, फिर मेरे पास एक गेमिंग एडिक्शन भी नहीं होता. शायद मैं थोड़ा और सोशलाइज कर देता, शायद मेरा कोई अच्छा फ्रेंड ग्रुप बन जाता उस वक्त. आई जेन्युइनली विश्ड कि ब्रो अगर मेरे पे टाइम मशीन होती, मैं जाके पास्ट में यंगर तनिष को बोलता कि ये बुक पढ़, नो मैटर व्हाट, ये बुक पढ़. उसके डेस्क पे रख देता मैं ये बुक, क्योंकि उस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है. उस बुक ने ये एडिक्शन तोड़ दिया है जो ये सारे यूट्यूब गुरुज, यूट्यूब कोच, किसी ने कुछ नहीं किया. वो एक बुक ने ख़त्म कर दिया पूरा एडिक्शन. इन दिस वीडियो आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू टेल यू कि मैंने एक ऐसे बंदे को जिसको 4 साल से एडिक्शन लग रखा था, जो पूरे टाइम दिन में 5-6 बार लाते रहता था, उसने एडिक्शन कैसे छोड़ा. एंड तुम भी ये एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हो. एंड छोड़ने का मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग इट एंड नेवर डूइंग इट अगेन. बिकॉज porn and masturbation is a fucked up way of ejaculation, mind my language. But it is not a healthy way, not a natural way. First thing that you need to do is
Stop doing NoFap. Stop doing NoFap. Stop saying I'm on day 7, day 100, day 69 of NoFap. Don't. क्योंकि जब तुम बोलते हो ना कि आई एम ऑन NoFap, तुम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो एज अ गाय हु इज स्टिल एडिक्टेड, जिसको अभी तक एडिक्शन है, जो अभी तक एडिक्शन से छुटकारा नहीं पाया. अभी बस तुमने 69 डेज के लिए हिलाया नहीं. तुम्हारे पास अभी भी एडिक्शन है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग इफ यू से कि आई एम ऑन NoFap. यू आर स्टिल एसोसिएटिंग योरसेल्फ एज दैट गाय जो फैप करता था, बट अभी के लिए वो NoFap पर है. तुमने एडिक्शन नहीं छोड़ा. तुम्हारी आइडेंटिटी ही अलग है अभी. इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट ना, यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी. तुम्हें अपने दिमाग को डिल्यूट करना पड़ेगा कि भाई आई डोंट डू दिस, आई डोंट मास्टरबेट, आई डोंट वॉच पॉर्न. Even if it means lying to yourself, delude your subconscious brain by saying words, मैं चीज़ करता ही नहीं. And I genuinely say that. एक बार ट्राई करके देखो. Whenever somebody asks you, लास्ट कब आया, बोलो याद नहीं, मैं तो नहीं करता, छोड़ दिया. You will actually start to see results. You will actually start to notice the negative things about porn, masturbation. And जब तुम उनकी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दोगे ना, तुम सोचोगे कि यार मैं चीज़ करता ही क्यों था, इतनी बेकार चीज़ थी. देन यू स्टॉप कंप्लीटली. एंड हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला कि भाई अगर तुमने बोल दिया कि मैं चीज़ करता ही नहीं तो तुमने एकदम से एडिक्शन को तोड़ दिया. नहीं, दैट इज सेल्फिश. डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ पिल जिससे तुम्हारा एडिक्शन एकदम से ख़त्म हो जाए. पॉसिबल नहीं है ब्रो. दैट इज़ लाइक बीइंग सेल्फिश. इमेजिन 4-5 साल का एडिक्शन तुम्हारा 1-2 दिन में कैसे ख़त्म हो सकता है? नहीं हो सकता. हाँ, 1-2 महीने में ख़त्म हो सकता है, बट जो एडिक्शन 4-5 साल से तुम्हारे पास है, डोंट एक्सपेक्ट टू गेट रिड ऑफ इट फ्रॉम लाइक 1 or 2 weeks. एटलीस्ट गिव इट 3 months. मेरे को जेन्युइनली 1 साल लगा था, बिकॉज आई वॉज आउट लाइक अ स्टूपिड इडियट लिसनिंग टू रैंडम यूट्यूब वीडियोज़ जिसने मेरी कोई हेल्प नहीं करी. द फर्स्ट स्टेप रिटन इन दैट बुक is to break your identity, literally unalive your younger self, जिसके गंदे beliefs हैं, जो पूरे टाइम कुछ नहीं करता. unalive him. अपने beliefs तोड़ो, negative beliefs तोड़ो अपने. stop saying I am on NoFap. say I don't do this shit anymore. I don't associate with it. I cannot relate with anybody जो ये चीज़ करता है. वर्क ऑन योर आइडेंटिटी फर्स्ट, फिर अपने एक्शन चेंज करो. मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, पहले अपने एक्शन चेंज करते हैं बट उनकी आइडेंटिटी ही खराब रहती है. दैट्स वाई दे नेवर चेंज. अगर तुम एक्शंस लोगे बट तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज नहीं है तो इट वुड बी लाइक स्विमिंग अपस्ट्रीम. अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ब्रो झरने के ऊपर स्विम कर, क्या तुम कर पाओगे? नहीं. अगर तुम ट्राई भी करोगे तो नीचे गिर जाओगे, बिकॉज तुम स्वयं ऊपर करने की ट्राई कर रहे हो बट पानी नीचे आ रहा है, पानी का भाव नीचे गिर रहा है. चाहे तुम जितनी भी मेहनत कर लो, कभी ना कभी तो तुम नीचे ही आओगे, बहुत तेज़ की आओगे, तुम्हें लग जाएगी. बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ब्रो झरने के नीचे जा, झरने के साथ स्विम कर, तो तुम्हें ब्रो स्विम करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही चले जाओगे, पानी के भाव के साथ ही चले जाओगे, ईजिली चले जाओगे. इफ़ यू ट्राइंग टू टेक एक्शन, इफ़ यू ट्राइंग टू चेंज योर हैबिट्स विदाउट इवन चेंजिंग योर आइडेंटिटी फर्स्ट, इट इज़ लाइक स्विमिंग अपस्ट्रीम. तुम वाटरफॉल के अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, नीचे गिरोगे क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी ही अलग है. बट वंस यू चेंज योर आइडेंटिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हें हेल्प करेगी वो एडिक्शन को तोड़ने के लिए. अब अगर तुम जिम जाते हो तो मैं तुमको बोलूँगा ना जिम ब्रो, बॉडी बिल्डर, एंड यू वुड ऑल्सो से कि हाँ आई गो टू द जिम सो आई एम अ जिम ब्रो. वो तुम्हारी आइडेंटिटी है. अब एक एथलीट को हम एथलीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है. एक एथलीट अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देता है, एक एथलीट बहुत सारा ट्रेन करता है, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एन एथलीट. उसकी आइडेंटिटी फिक्स हो गई है और वो ट्रेन इतना करता है, डाइट इतनी अच्छे से मेंटेन करता है बिकॉज ही इज़ एन एथलीट. उसकी आइडेंटिटी एक एथलीट जैसी है. जब तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को पता लग जाता है कि हाँ इस बंदे की आइडेंटिटी है ऑफ अ गाय जो फैप नहीं करता, जो फिट है, जिसकी बॉडी बन रखी है,
Your body will start to take action accordingly to that. And it has happened. अब मैं कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं हूँ, genuinely मैं कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ आई एम अ बॉक्सर सो दैट आई ट्रेन एवरी सिंगल डे. आई वॉन्ट टू ट्रेन एवरी सिंगल डे. तो मैं बॉक्सर लेवल की तरह ट्रेन करता हूँ. सेम वे यू हैव टू ऑल्सो डिल्यूड योर सेल्फ. मेरे पे एडिक्शन नहीं है, मैं नहीं करता ये चीज़ें. डिस्ट्रॉय योर आइडेंटिटी. दैट्स द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू चेंज योर हैबिट. अपनी हैबिट्स को अदला बदली कर दो. अब देखो भाई, जहाँ बैठ के तुम करते हो तुम्हें पता है, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे वो तुम्हारा बेड है, चाहे तुम्हारी चेयर है, एंड इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है ब्रो. यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, सो यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अपने से तो ऑनेस्टी बनाओ. ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, ग्रैब अ जर्नल एंड राइट डाउन कि तुम कहाँ बैठ के करते हो, एंड राइट डाउन कि उस हैबिट को मैं रिप्लेस कैसे करूँ. मान लो यू डू योर बिजनेस ऑन द चेयर वाइल सिटिंग डाउन, ठीक है, तो रूल बना लो अपने लिए कि मैं चेयर पे बैठे बैठे फ़ोन कभी यूज़ ही नहीं करूँगा. जब भी मैं अपने चेयर पे बैठूँगा मैं कुछ काम करूँगा. आई विल रीड अ बुक. रिप्लेस करो हैबिट को. स्टॉप मेकिंग यू सेल्फ आइडल. स्टॉप लेटिंग यू ब्रेन थिंक. क्योंकि जब भी तुम्हारा दिमाग खाली बैठे रहता है, आइडल बैठे रहता है ना, द डेवल ऑन द शोल्डर ऑलवेज स्पीक्स. कर ले, एक बारी कर ले, जंक फूड खा ले, द डेवल ऑन द शोल्डर ऑलवेज स्पीक्स. जब भी तुम्हारा दिमाग खाली रहता है तभी बोलता है. इफ़ यू मेक यू सेल्फ बिजी, इफ़ यू मेक यू डे 100% प्रोडक्टिव, तुम्हें लिटरली कोई अर्जेस नहीं आएंगी. तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा. एंड यू ऑल्सो हैव टू नोटिस योर अर्जेस. यू ऑल्सो हैव टू नोटिस द थॉट्स दैट आर गोइंग इनसाइड योर ब्रेन. उसके लिए तुम्हें मेडिटेशन करनी पड़ेगी. बिकॉज मेडिटेशन से तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं कैसे थॉट्स सोचता हूँ, कैसे चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं. अभी बहुत सारे लोग अपने थॉट्स को एंटरटेन नहीं करते. जैसे ही एक थॉट आता है मास्टरबेट करने का, जंक फूड खाने का, वो इंस्टेंटली एक्शन ले लेते हैं उस पर. सोचते भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट माइंडफुल. उनका दिमाग डेविल कंट्रोल कर रहा है. बाय डूइंग मेडिटेशन इवन फॉर लाइक 5 minutes एवरी सिंगल डे, तुम्हें रियलाइज होगा कि ये दानव मेरे कंधे में बैठ के क्या बोल रहा है मेरे को, एंड क्या मेरे को इसकी बात सुनना ज़रूरी है या नहीं. इन रियलिटी नहीं. यू डोंट हैव टू लिसन टू हिम. एंड देखो भाई, यू विल फेल. डोंट एक्सपेक्ट कि ये एडवाइस इम्प्लीमेंट करने से तुम्हारा एडिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू सम फेक ड्रीम्स जो और सारे लोगों ने मेरे को बेचे थे, ये बोल के कि इससे एडिक्शन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. नहीं हुआ ब्रो. एंड इट जस्ट ब्रोक मी फ्रॉम इनसाइड कि क्या मैं इस गंदी हैबिट को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा. I'm going to be completely honest with you. This is my goal for all of my videos. Completely honest with you. You will fail. क्योंकि जितने लंबे समय के लिए तुम्हारे पास एडिक्शन था, 2-3 साल, 4-5 साल, doesn't matter. You cannot just get rid of it instantly. तुम फेल करोगे भाई, बट फेल करने के बाद तुम्हें गधा नहीं बनना. तुम्हें ये नहीं बोलना कि फेल कर दिया बैक टू डे 0. नहीं, दिमाग से खेलना है. पेपर पकड़ो, पेन पकड़ो, राइट डाउन मैं फेल क्यों करा. ठीक है, मैंने फेल इसलिए करा क्योंकि मैं फ़ोन लेके चले गया टॉयलेट पे एंड मेरे को अर्जेस आ गई. बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट ब्रो. बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. जब तक तुम अपने से चीज़ें छुपाओगे, कोई पॉइंट नहीं है जर्नलिंग का, कोई पॉइंट नहीं है सेल्फ इंप्रूवमेंट का. ठीक है, मेरे को ना बताओ, किसी अपने दोस्त को ना बताओ, कमेंट्स में मत लिखो, कुछ मत लिखो. अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखो, बट एटलीस्ट अपने साथ तो शेयर करो. अपनी जर्नल में तो शेयर करो वो सीक्रेट्स. खुद को तो पता नहीं तुम्हें. कोई भी एम्बैरेसिंग चीज़ है लिख दो जो तुम एडमिट नहीं करना चाहते, बट तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलती है मेरी. इंट्रोस्पेक्टिवनेस के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो शायद तुम नहीं कर रहे होगे अभी. डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर जर्नल. कोई और नहीं पढ़ने वाला, चिंता मत करो. ऑलवेज राइट डाउन व्हाई डिड आई फक्ड अप, एंड उसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. ओके, आई मेस्ड अप, आई इजैकुलेटेड, आई रिलैप्स्ड. क्यों, ये भी लिख दिया. अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ टेकिंग माई फोन टू द टॉयलेट, आई टेक अ हैंड ग्रिपर, एंड जब भी मेरे को अर्ज आएगी आई जस्ट, उससे मेरे फोरआर्म्स पड़ जाएंगे ब्रो. ये मैंने किया था.
इंस्टेंटली मैं फ़ोन ले जाना बंद ही करके बाथरूम में. व्हेनेवर आई सैट ऑन दिस चेयर, मेरा मन करता था वीडियो गेम्स खेलने का, टीवी देखने का. अभी भी करता है, ऐसी बात नहीं है. तो मैंने एक रूल बना लिया कि जब भी मैं इस चेयर पर बैठूंगा, या मैं काम करूंगा, या मैं बुक रीड कर लूँगा, या फिर मैं कोई पॉडकास्ट देख लूँगा. हैबिट चेंज करी है. जहाँ बैठ के मैं स्पेसिफिक हैबिट्स करता था, मैंने वही चेंज कर दिया है. वैसे ही तुम्हें भी वो चीज़ चेंज करनी होगी. दैट इज़ हाउ यू डिस्ट्रॉय एन एडिक्शन कंप्लीटली फ्रॉम योर लाइफ. अब एक और चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स लाएंगी. लाइक ब्रो, दैट वन थिंग आई एम श्योर कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती, मेरे को शायद अभी तक ये एडिक्शन होता, एंड अभी तक मैं सफ़र कर रहा होता इस गंदी चीज़ से. दैट वॉज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास बस एक दोस्त है जिससे मैं सब कुछ शेयर करता हूँ. ही बिकेम माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. सब कुछ बताया, जो गलती मैंने की हैं, जो चीज़ें मैंने मेस्ड अप की हैं, सब कुछ बता दी. मैं बैड हैबिट्स कम करने लगा बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू टेल हिम व्हेनेवर आई डू अ बैड हैबिट कि भाई देख, मैंने ये गलती करी है, मैंने ये बैड हैबिट करी है, आई इजैकुलेटेड, आई रिलैप्स्ड, एंड ही यूज टू डू द सेम विद मी. दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी एंड दोनों ने एडिक्शन तोड़े अपने. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन राइट नाउ. वैसे ही तुम भी एक ऐसा जिगरी दोस्त बनाओ, एक भाई जैसा दोस्त बनाओ जिससे तुम चीज़ें शेयर कर सकते हो. एक खचरा मत बनाना जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, जो अंदर ही अंदर तुमसे थोड़ा जेलस हो, जो अंदर ही अंदर तुमसे बेटर बनना चाहता हो. एंड ही डजंट कंसिडर यू एज अ ब्रदर, ही कंसिडर यू एज एन ऑब्स्टिकल. ऐसे दोस्त अनफॉर्चुनेटली मेरे बने थे, जिसको मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया. एंड आई वॉन्ट यू टू रियलाइज़ कि भाई ऐसे दोस्तों से दोस्ती एकदम से तोड़ दो. इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू हैव दीज काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स. बस एक ऐसा कीमती दोस्त बनाओ जिसे तुम सब कुछ शेयर करते हो. एंड हाँ, अभी बता रहा हूँ, ऐसा दोस्त मिलना बहुत रेयर है. आई एम सो फकिंग लकी बिकॉज उस बंदे ने मेरी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड की है एंड मैंने भी वैल्यू ऐड किया. ये बात नहीं है कि बस वो वैल्यू देता रहा एंड मैं लेता रहा, नहीं. बट ऐसा कीमती दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है. अगर तुम पे है, लकी यू ब्रो, उससे दोस्ती कभी मत तोड़ना. बट अगर तुम पे नहीं है, अभी अगर तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पहला लिंक स्कूल ऑफ एलीट्स का है. स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रूथलेसली प्रोडक्टिव कैसे बना जाए. 1-2 हफ्ते का काम सिर्फ 2-3 दिन में कंप्लीट कैसे किया जाए, अपनी सारी बैड हैबिट्स को ख़त्म कैसे किया जाए, एंड हाउ टू अटेन डेडली फोकस सो दैट तुम किसी भी काम को इतनी अच्छी तरह करोगे कि यू लिटरली स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. एंड आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू बिल्ड अ गुड फिजिक, हाउ टू लुक बेटर. डजंट मैटर कि तुम जिम जाते हो या नहीं जाते, घर बैठे बैठे एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो तुम. मी एंड अदर प्रोफेसर्स विल टीच यू, विल गाइड यू. वहाँ पे आई जेन्युइनली सी सम वैल्यूबल मेंबर्स हेल्पिंग ईच अदर आउट एंड जेन्युइनली मेक्स मी हैप्पी कि ब्रो काश ऐसी कम्युनिटी होती. जब मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी चालू करी थी, काश मेरी कोई ऐसे हेल्प कर देता. बट या मैम, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टेक केयर एंड टेक एक्शन.